सो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे छोड़ा था लास्ट के आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, वो लोकेटेड होते हैं कॉर्नर साइड पे और 2 इन ईच लोब, मतलब 2 लोबों में, एक लोब में 2 होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था ये अब हम पढ़ेंगे नीचे। नीचे क्या है? नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन है, देखिए। तो नीचे वो बोल रहे हैं कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन शेक। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप हो जाती है, उसके बाद में क्या बनाती है वो बनाती है पॉलन शेक को। ठीक है, दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। फिर वो क्या होती है? एक्सटेंड हो जाती है लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड हो जाती है ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर। जो एंथर की लेंथ होती है उसमें फैल जाती है पूरी तरह से और पैक्ड हो जाती है विद पॉलन ग्रेन्स के थ्रू। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ। जैसे ये क्या था हमारा? ये एंथर है हमारा, और ये क्या है इसका? फिलामेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका पॉइंट है जो कम कर ले रही हूँ। तो ये आपका एंथर और फिलामेंट हो गया। अभी इसका ये वाला जो एंड था वो क्या था? ये प्रॉक्सिमल एंड था और ये डिस्टल एंड था। तो प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ था? थैलस से। ठीक है, और जो डिस्टल एंड था वो किससे जुड़ा हुआ था? एंथर से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दे रही हूँ मैं आपको कि क्या क्या था। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। एक फ्लावर है, फ्लावर में जैसे देखो ये फूल है, जैसे हम ऐसे बना लेते हैं, ये फूल है, नीचे इसकी ओवरी है। ठीक है, जैसे थैलस बोलेंगे जिसे, और अंदर उसकी होती है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा और स्टाइल। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ओवरी ये है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। बाकी फिर उसके बाद में हमारा मेल पार्ट था एक ही फ्लावर में। तो ये कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे ये एंथर है ना, उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो होता है, उसे बोल सकते हैं पास। डिस्टल मतलब दूर। तो ये दूर वाला पार्ट है, उसमें क्या है? एंथर जुड़ा हुआ है, और पास वाला है वो थैलस के पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो कैसा होता है? टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सेलुलर इन आउटलाइन। उसकी आउटलाइन कैसी होती है? सेलुलर होती है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स। अब ये कितनी लेयर्स से सराउंडेड होता है? 4 वॉल से। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा मेल पार्ट होता है फ्लावर में, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 4 लेयर्स कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट लेयर होती है हमारी, देखिए, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और टेप्टम। टेप्टम बेटा वो लेयर है जो क्या है? हेल्प करती है। देखिए, टेप्टम कौन सी लेयर होती है? जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? पॉलन ग्रेन्स को, हमारे को। मिडिल लेयर होती है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है या शेप देने का काम करती है। फिर एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बाहर की लेयर्स हैं ये दोनों। और मिडिल लेयर, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के बीच में मिडिल लेयर पाई जाएगी। उसके बाद में टेप्टम आएगा। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। अब देखो, बोल रहे हैं ना वो कि ये जो 3 लेयर हैं हमारी, आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलिन। ये किस में हेल्प करती हैं? डेसेंस में, टू एंथर टू रिलीज द पॉलिन। डेसेंस का मतलब होता है बेटा झड़ना, टूटना, या फिर ये बोल सकते हो। जैसे आपका जो एंथर है, एंथर ऐसा ही तो होता है, ये फिलामेंट होता है। तो एंथर जब मैच्योर हो जाएगा,
मैच्योर हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, वो टूटेगा। तो टूटने के भी बोलते हैं हम डेhiscence, मतलब पक जाने के बाद में डेhiscence होता है, मतलब झड़ता है वो, उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं एंथर में से, तो उसको बोलते हैं हम डेhiscence। ठीक है, ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं डेhiscence एंथर करने के, एंथर पॉलन को रिलीज करते हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेप्टम। अब इनर मोस्ट कौन सी है, अंदर वाली लेयर है हमारी, इनर मोस्ट लेयर इज टेप्टम। इसे ध्यान रखना है आपको। ये क्या करती है, इट न्यूट्रिएंट्स डेवलप, 1 मिनट, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। अब इसके पास में क्या है, ये इसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये सब ये चीज़ें याद करने की हैं, और मोर देन वन इनके पास में न्यूक्लियस होता है टेप्टम के पास में, जो टेप्टम लेयर होती है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो उसके पास में मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके पास में। अब देखो, व्हेन द एंथर इज यंग, एंथर जब यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। देखो, जब हमारा एंथर क्या होता है, यंग होता है, तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोलोगस सेल्स पाई जाती हैं उसके पास में। ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि जब हमारा एंथर नया होता है या यंग होता है, बच्चा बोल सकते हो, वो होता है, तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, होमोजेनस का मतलब होता है बेटा सेम टाइप की सेल्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सेम सेल्स, सेम टाइप की सेल्स बोल सकते हो, या सेम फंक्शन होगा उनका, तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनस। और एक होती है हेट्रोजेनस सेल्स, वो होती है डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनके, डिफरेंट टाइप की होती हैं वो। ठीक है, 2 टाइप की सेल्स होती हैं, तो ये कैसी है, होमोजेनस है, जिनका सेम वर्क होगा, सेम फंक्शन होगा, सेम टाइप की होंगी, उन्हीं को बोलते हैं हम स्पोरोजेनस टिश्यूज़, मिला के उन्हें। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे हम कैसे बने हुए हैं, सेल, सेल के बाद में टिश्यू, और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ये तो आपको पता ही होगा। तो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे मिला के, उसको जब ग्रुप को ले लेते हैं हम, सेल के ग्रुप को किसी को भी ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हम टिश्यू। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, उसी को मिला के उन्होंने नाम दे दिया स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, कहाँ पे ऑक्यूपाई होता है, कहाँ पे रहता है वो, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम। स्पोरोजेनेसिस क्या होती है, स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, देखिए, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। बनना, सिंथेसिस होना। ठीक है, फॉर्म, ये होता है जेनेसिस का मतलब। तो हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कैसे बनता है, कैसे शुरुआत होती है उसके बनने की, वो देख लो। देखो, एज द एंथर डेवलप, जब एंथर हमारा डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जो हमारे सेल्स होती हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज़ की, ठीक है, वो किस में अंडरगो करती हैं, मतलब किस में जाती हैं, माइटोटिक डिवीजन उसमें हो जाता है, ऑफ फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसमें माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, और वो क्या बनाते हैं फिर बाद में फर्दर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं हमारे। ठीक है, टेट्राड का मतलब होता है 4, तो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। कैसे बनते हैं वो, स्पोरोजेनस टिश्यू, जैसे यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखूँ स्पोरोजेनस टिश्यू, समझ लेना आप, टिश्यू। फर्दर इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमारा हो गया माइटोटिक डिवीज़न, मियोटिक, मियोटिक डिवीज़न होगा इसमें, और डिवीज़न होने के बाद में वो किस में बदल जाएगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड में। माइक्रोस्पोर टेट्राड में। ठीक है, मियोटिक डिवीज़न का मतलब होता है बेटा कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन बोल सकते हो इसे, मतलब हाफ होना। अब देखो, व्हाट वुड बी द
प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, तो उसकी जो सेल्स की प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, वो एनसीईआरटी पूछ रही है। आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लो, जैसे इसमें है क्या वो मैं बता दे रही हूँ आपको। अब देखो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका है, माइक्रोस्पोरेंजियम का है। तो आपको मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो ये हैं, जैसे ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारे ईच लोब में टूथ ही का है, ठीक है। मतलब एक ये लोब हो गया आपका, देखिए सॉरी ये वाला नहीं लेते ना, इरेज कर ले रहे हैं इसे। देखो हम ले रहे हैं इसको कलर भी चेंज कर ले रहे हैं। इसको लिखो, एक ये हो गया, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, मतलब एक ये चीज़ हो गई आपके पास में, ये वाला बॉक्स, और एक ये वाला बॉक्स हो गया। तो ये क्या है, दो बॉक्स हो गए। तो ईच लोब में टू थीका है, मतलब दो दो थीका है। देखिए एक ये थीका है, ये वाला, और एक ये वाला, इसमें भी एक ये वाला, एक ये वाला, दो थीका होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही समझना है, ऐसे ही। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको मैंने बताई थी 4 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन सी। फर्स्ट लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड कौन सी होती है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। थर्ड कौन सी होती है, मिडिल लेयर, और फोर्थ होती है हमारी टेप्टम, ठीक है। टेप्टम किसका काम करती है, नरिशमेंट का, नरिश करती है वो सेल्स को नरिश करती है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसे हमने मैग्नीफाई कर दिया है। तो जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमें दिखेगा, देखो मिडिल लेयर कौन सी है वो सब कुछ कर देंगे। तो कनेक्टिव, ये हमारी ये कनेक्टिव टिश्यू है, मिनट, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। फिर सबसे पहली लेयर कौन सी थी, एपिडर्मिस, उसके बाद में कौन सी थी, एंडोथीसियम, उसके बाद में कौन सा था, इसी के अंदर जो हमारे थीका होते हैं उन्हीं को ग्रुप को मिला के, उन्हीं की सेल्स को, जो होमोलोगस हमारी जो सेल्स होती हैं उनके ग्रुप को मिला के हमें स्पोरेजिनस टिश्यू बनता है। फिर टेप्टम आ जाता है हमारा, उसके बाद में मिडिल लेयर, ठीक है, ये लेयर होंगी। उसके बाद में मैग्नीफाई किया हमने, तो सबसे पहले एपिडर्मिस आएगी, आपको पता ही है, फिर एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर, उसके बाद में टेप्टम। ये लेयर्स याद रखनी है आपको, सब कुछ इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ग्राफी जो डायग्राम है वो हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखना है, ग्राफ नहीं डायग्राम। उसके बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मतलब टेट्राड जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बताई थी वो हैं। टेप्टम के पास में कितने होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियाई होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। फिर देखो नीचे स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर नीचे है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है पूरा। तो इनके अंदर जो ये होते हैं ना बेटा, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर हमें पॉलन ग्रेन्स मिल रहे हैं, ठीक है। और दो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो इधर हो गए, एक इधर है, एक इधर है, दो ये हो गए। तो इसमें ये पॉलन ग्रेन्स हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद में ये डेhiscence हो जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं एंथर से पॉलन ग्रेन्स हमारे। और पॉलन ग्रेन्स ही हमें हमें हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, कि हमें प्लांट को पॉलिनेट करवाना है, ठीक है, उसमें। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। एज each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। देखो हर एक जो सेल होती है हमारी, बोल रहे हैं वो, each cell of microsporangium tissue, ठीक है, कैपेबल होती है टू गिव राइज अ माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड। मतलब हर एक
जो माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है हर एक सेल में उसकी कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड दे सके, ठीक है, दे सकता है। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। उसके बाद में हर एक के पास में एक पोटेंशियल होता है पॉलिन ग्रेन्स को देने का, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स को बनाने का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलिन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या बेटा आपको डेफिनेशन दी गई है, ओके। यहाँ पे किसकी डेफिनेशन दी गई है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ओके। माइक्रोस्पोर्स का बनना कैसे होता है, कैसे संभव होता है? तो देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलिन मदर सेल, PMC, ये भी याद रखना है। तो किससे बन रहे हैं? हमें माइक्रोस्पोर्स से फ्रॉम हो रही हैं पॉलिन मदर सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स किससे बन रहे हैं? हमें पॉलिन मदर सेल से मिल रहे हैं थ्रू मियोसिस, मियोसिस के द्वारा। उसी को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब हमारे जो पॉलिन मदर सेल होती हैं उनमें मियोसिस होता है, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। उसके बाद में हमें माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। अब देखो जैसे PMC पॉलिन मदर सेल, उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस। उसके बाद में हमें क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। मियोसिस को बेटा मैं बता रही हूँ मियोसिस होता क्या है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जैसे 2n से n बनना +n, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ये होता है हमारा अर्धसूत्रीय विभाजन, मतलब मियोसिस। अब जैसे 2n से हमें 2n ही प्राप्त हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम माइटोसिस, ठीक है। याद रखेंगे ये सारी टर्म्स हैं। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो मियोसिस होता है हाफ होना और मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है सेम एज इट इज़, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे ये है कि हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पता चली, डेफिनेशन कैसे बनता है हमें, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। जैसे ये है, देखो माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे ही एंथर हमारा मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट होता है, द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप पॉलिन ग्रेन्स। फिर क्या होता है? माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं और पॉलिन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. अभी ये क्या बोल रहे हैं? Inside each microsporangium मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मतलब बहुत सारे माइक्रोस्पोर, हजारों की तादाद में माइक्रोस्पोर्स और पॉलिन ग्रेन्स आर फॉर्म, मतलब बनते हैं, दैट आर रिलीज विद डेhiscence ऑफ एंथर। वो कब रिलीज होते हैं? फिर कब होते हैं रिलीज? जब एंथर का डेhiscence होता है, मतलब एंथर जब झड़ते हैं, पक जाते हैं अच्छे से, उसके बाद में उनका झड़ना होता है, तब वो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे रखा हुआ है माइक्रोस्पोर्स और पॉलिन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद में वो झड़ जाते हैं पॉलिन ग्रेन्स के रूप में। अब देखो पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं वो भी पढ़ ले रहे हैं हम। तो देखो पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, बड़ा कर ले रही है आपके लिए। देखो पॉलिन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिन ग्रेन्स हैं क्या? तो देखिए इसमें सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे हम कि पॉलिन ग्रेन्स आर रिप्रेजेंटेड द मेल गैमेटोफाइट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पॉलिन ग्रेन किसका पार्ट होता है। वो मेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है पॉलिन ग्रेन, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर, ओके। पॉलिन ग्रेन को भी हम माइक्रोस्पोर ही बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर, ओके। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है पॉलिन ग्रेन को। इफ़ यू टच द ओपनड एंथर ऑफ
हिबिस्कस। अब आपको क्या कह रही है एनसीईआरटी, अगर आपने टच किया हो कोई ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस का, जो हिबिस्कस के एंथर होते हैं उनको टच किया हो, एनी और एनी अदर फ्लावर, या फिर आपने हिबिस्कस के अलावा कोई अदर फ्लावर भी टच किया हो, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। ठीक है, आपको वहाँ पे वो क्या मिलेगा, येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर पे मिल जाएगा। जैसे आप देखो, मैं बताऊँ आपको, आप हिबिस्कस का मतलब होता है बेटा गुड़हल, गुड़हल का फूल। आप ले लो गुड़हल का फूल, ठीक है। लेने के बाद में आपको क्या करना है, उसे झाड़ना है अपनी हथेली पे, अपने हाथ पे। तो आपको ना थोड़ा सा येलोइश पाउडरी सा सब्सटेंस मिलेगा आपके हाथ पे, चीज़ें मिलेंगी थोड़ी सी, मतलब जैसे आप, या फिर आप सरसों ले सकते हो, इवन आप सरसों भी ले सकते हो, सरसों का जो फूल होता है ना बेटा, वो ले सकते हो। सरसों, जैसे आप मेरे यहाँ पे सरसों को सरसों ही बोलते हैं, आप राई भी बोल सकते हो आपके क्षेत्र के हिसाब से। मेरे यहाँ पे तो सरसों ही बोलते हैं, तो सरसों शायद आपके यहाँ पे भी बोलते हूँ, आप राई भी बोल सकते हो। तो राई की जो फ्लावर होते हैं येलोइस, तो उन्हें लेना है आपको और अपने हाथों पे झाड़ना है उन्हें, ठीक है। तो आपको ना एक जैसे गुलाल होता है ना अपना, वैसा येलो येलो सा गुलाल मिल जाएगा अपने हाथों पे, उसे टच करना है, उसे वहाँ से लेना है। फिर आपको थोड़ा सा, जैसे अपने लोग रब करते हैं ना, जैसे अपने लोग, क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे घी होता है, घी को लेके ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा उंगली पे, हाथों पे लेके मसलते हैं, उंगली और अंगूठे के बीच में दबा के, तो उसमें रवे मालूम पड़ते हैं अपने लोगों को, मतलब दाने दाने से जो एटम्स होते हैं, एटम्स बोल सकते हो, हाँ, कण होते हैं, वो मालूम पड़ते हैं। वैसे ही अगर आप उन्हें देखोगे तो उनको भी ऐसे रब करोगे, अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में रब करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, वही उसी टाइप के थोड़े थोड़े आपको कण मिलेंगे, उसमें महसूस होंगे आपकी उंगली और अंगूठे के बीच में, आप जब रब करोगे उन्हें, ठीक है। उसी पाउडरी सब्सटेंस को, जो पाउडरी आपको सब्सटेंस है, वही है पॉलन ग्रेन, ठीक है। वो क्या है, पॉलन ग्रेन है। और हर एक जो स्पीसीज़ होती हैं ना प्लांट्स की, जो प्लांट्स की स्पीसीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ होती हैं, और डिफरेंट टाइप के हमारे पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं पॉलन ग्रेन्स हमारे, ओके। किसी का कुछ स्ट्रक्चर होता है, किसी का गोल होगा, तो किसी का कांटेदार होगा, किसी का कोरोना वायरस की तरह होगा, तो किसी का जैसे गेहूँ होता है, तो वो भी तो एक बीज ही है ना बेटा, वो भी एक पॉलन ग्रेन्स का एक बीज है, उसी के थ्रू एक नया पौधा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया, मैंने बैक टू द टॉपिक, तो येलोइश सा जो पाउडरी सब्सटेंस निकलेगा, उसी को, वही होता है हमारा पॉलन ग्रेन। अभी आपको क्या करना है, आगे एनसीईआरटी बता रही है, वो देखते हैं हम क्या करना है। देखो, स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स, अब आपको क्या करना है, इन जो आपको पाउडरी सब्सटेंस मिला है उसे स्प्रिंकल करना है दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन इन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर। अब उसको क्या करना है, आपको छिड़कना है उसमें, किसमें, पानी में, एक पानी की ड्रॉप में छिड़कना है उसे। उसके बाद में एक ग्लास स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड का मतलब जैसे जो पैथोलॉजी वाले होते हैं ना अंकल जी, माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, वो स्लाइड पर रख लो, ग्लास वाली स्लाइड पर रख लो उसे, अंडर ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप। देखो, अब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन करना है उसका, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं सॉरी आर्किटेक्चर है, ठीक है। आप अमेज्ड हो जाएंगे उसके आर्किटेक्चर को देख के, कि साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन शीन ऑन अ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़। तो आपको वो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ में डिफरेंट टाइप के साइज़ मिलेंगे, शेप मिलेंगे, कलर मिलेंगे और डिज़ाइन मिलेंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की। तो ये हो गया है। आप ऊपर देख लेते हैं, आपको ये मैंने बता दिया पॉलन ग्रेन्स होते कैसे एग्जैक्टली। अब देखो ऊपर देख लो आप थोड़ा सा, कि एग्जैक्टली पॉलन ग्रेन्स कैसे दिखते हैं। तो आपको देखो, पॉलन ग्रेन्स हमारा ऐसे भी होते हैं, इस टाइप के, ओके। और ये भी हमारे पॉलन ग्रेन्स ही हैं, और ये भी हमारे पॉलन ग्रेन हैं, ये भी हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो आप देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो आप, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, हमने स्कैन किया है कुछ पॉलन ग्रेन्स को, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में, और हमें पॉलन ग्रेन्स मिले हैं। तो सभी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो सेम नहीं है बिल्कुल। देखिए,
इसका अलग है, इसका अलग है। इसमें भी देखो डिफरेंट टाइप का है, ये डिफरेंट टाइप के हैं, ये डिफरेंट टाइप का है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें मिले हैं इसमें। तो पॉलन ग्रेन्स भी हमारे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ जो होती हैं प्लांट्स की, उनमें डिफरेंट टाइप की पॉलन ग्रेन हमें मिल जाएंगे। कलर मिल जाएगा, साइज़ मिल जाएगा, शेप मिल जाएगा और डिज़ाइन, इवन डिज़ाइन भी मिल जाएगी आपको अलग अलग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो आगे बोल रहे हैं वो कि, तो देखिए पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, आपको याद रखना है। ये पॉलन ग्रेन जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल, मेजर्ड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ठीक है, हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं, मतलब स्फेरिकल शेप होता है उनका ऐसा। ठीक है, और कितने माइक्रोमीटर के होते हैं? तो 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? अगर हम खोल के लिखें तो ओपन करके, तो 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। आप सोचो 25 को -6 की घात लगी हुई है, कितना छोटा है। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसे देख सकते हो। अपनी जो आँखें होती हैं ना, न्यूड आइज़ होती हैं, उनसे नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो इसको जो माइक्रो, ये हमारा है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ आपके लिए कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ऐसे ही है इसका मीन्स। आप लिख लेना कहीं कॉपी पे अपनी साइड में। अब देखो ये हो गया। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसके पास में कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर्ड वॉल का बना हुआ होता है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन। तो जो हार्ड वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं हम एक्साइन, वो बाहरी वाली होती है, बाहर की तरफ होती है एक्साइन। इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो ये किसकी बनी हुई होती है? ये वाली लेयर स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। और बेटा जो ये स्पोरोपोलिन है ना, ये काफ़ी हार्ड टाइप का सब्सटेंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो कवरिंग, अच्छे से प्रोटेक्शन करता है अपनी पॉलन ग्रेन्स की। तो ये किसी भी एंजाइम से, किसी भी हाई टेम्परेचर, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड इस पर अगर आप अप्लाई करोगे फिर भी ये ब्रेक नहीं होगा, ये इसकी लेयर। ठीक है, बाहर वाली जो होती है एक्साइन लेयर होती है, वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। और ये जो स्पोरोपोलिन है वो काफ़ी हार्ड होता है। किसी भी हाई टेम्परेचर पे रख दो आप, किसी भी एंजाइम में रख दो आप, इवन किसी कोई भी एसिड इसके ऊपर डाल दो, ये ब्रेक नहीं होता। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये कैसा होता है? ये बहुत ही रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। नॉन इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। ठीक है, ये स्टैंड कर सकता है किसके साथ में? हाई टेम्परेचर। अगर आप इसे हाई टेम्परेचर पे रख दोगे तभी भी ये ब्रेक नहीं करेगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स। डिग्रेड्स का मतलब होता है बेटा ब्रेक करना, तोड़ना। इस प्रोपोलिन इज सो फार एज नॉन एज। ठीक है, नॉन। तो कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। किसको? इस प्रोपोलिन को, जिसकी हमारी जो पॉलन ग्रेन है उसकी बाहरी वाली लेयर बनी हुई होती है, उसे बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं एक्साइन के पास में ब्रेकेज होती है, तो वहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं। स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। वहाँ पे क्या होती है? स्पोरोपोलिन की जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलन जो स्पोरोपोलिन रहता है उसकी वजह से। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं उन्हें हम फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है बेटा जीवाश्म, जीवाश्म की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में स्पोरोपोलिन होता है, इसलिए हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स को। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइंस। अब एक्साइन होती है हमारी, उसके बाद में अलग अलग टाइप की डिज़ाइन की हो सकती है वो। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ो। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन, इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड द एंटाइन। बाहर वाली जो पॉलन ग्रेन की लेयर हो गई वो हो गई हमारी एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंटाइन। ठीक है,
इट इज़ थिन, ये कैसी होती है, थिन होती है, एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। जो इंटाइन लेयर है वो हमारी किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की, यही बोल रहा है ये, और ये थिन होती है, मतलब थिन मतलब पतली होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है किसके द्वारा, पॉलन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके द्वारा सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर होता है, इट कंटेन्स 2 सेल्स, ये 2 सेल्स को कंटेन करता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन कौन सी 2 सेल्स होती हैं, पहली सेल्स होती है हमारी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है हमारी जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या, कैसी होती है हमारी, बिगर होती है, हैज़ एबंडेंट food reserve and a large irregular shaped nucleus. The generative cell is small. तो जनरेटिव सेल कैसी होती है हमारी, स्मॉल होती है, एंड फ्लोट्स विद साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो हमारी दो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, 2 टाइप की मैच्योर सेल्स होती हैं पॉलन के पास में। सबसे फर्स्ट वाली होती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बिगर होती है और एबंडेंट होती है किसके लिए, फूड रिजर्व के लिए, एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, इसके पास में कैसा होता है, एक इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड जो जनरेटिव सेल होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है और फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में ऑफ वेजिटेटिव सेल की, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लोट करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैम आप अच्छा जा रहे हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। और अगर आप क्वेश्चंस चाहते हो इनके ऊपर, तो मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी आपके लिए। जैसे चैप्टर फिनिश हुआ करेगा हमारा, वैसे ही हम एक चैप्टर की, फुल चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिया करेंगे, ओके। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बात बताना चाह रही हूँ, अगर आपको सही लग रहा है कि इतना इतना ठीक है, हाफ आवर अच्छा है पढ़ाने के लिए, तो मैं हाफ आवर ही लेके आऊँगी लेक्चर का। अगर आप चाहते हो कि हाफ आवर ठीक नहीं है, थोड़ा और बढ़ाइए, 45 मिनट्स का कर दीजिए, तो मैं 45 मिनट्स का भी आपके लिए कर दूँगी, ठीक है, प्रोवाइड करवा दूँगी आपको लेक्चर। और मैं क्या सोच रही हूँ मैं बताऊँ, मैं आपके लिए वीडियो डाल दूँगी, तो आप मुझे बताना ज़रूर।